नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक न्यूज। हर खबर सीधे आप तक। सर बताएं, आप यहाँ से वर्तमान में चकलालात पंचायत के आप वर्तमान मुखिया हैं, तो सबसे पहले आप जितने भी चकलालात पंचायत की जनता देख रहे हैं उनको जितने भी त्योहार आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं अपने पंचायत को सभी जनता को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ जी कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं अभी तक मैंने उनके बातों पर खड़े उतर के काम कर रहा हूँ और यह पर्व जो है खुशियों का त्योहार का पर्व है। रामनवमी है, सगे बारात है। मैं इस पर्व पर मैं अपने पंचायत वासियों सहित पूरे देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सर, कुछ सवाल है आपसे। वर्तमान में आप 5 साल मुखिया रहे हैं, तो आप पंचायत के विकास के लिए कहाँ तक ले गए हैं? जैसे आपसे कुछ योजना के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे सबसे पहले सर, इंदिरा प्रधानमंत्री आवास की योजना जो है आपने कितने आवंटित करवाए हैं? देखिए, मेरे यहाँ लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना 300 के आसपास मैंने दिया गया है जी। अभी तक ले वह लगभग 75% अभी तक लोग पूर्ण भी बना चुका है। सर, और भी नई सूची में भी कितने लोगों का नाम भेजा है? 762 आदमी का नए सूची के लिए हम लोग जारी किए हैं। हम लोग ग्राम सभा लगा करके इसका हम लोग आवेदन लेकर के उसको हम लोग जारी किए हैं। चलिए, अच्छा सर, शौचालय योजना पे कहाँ तक काम हुआ है? देखिए, शौचालय हमारा दियरा इलाका था, बहुत पिछड़ा इलाका है जी। शौचालय के लिए जिस समय चालू हुआ कि भाई इसको ओडीएफ करना है, तो हम लोग जो है दिन रात हम लोग मेहनत की। रात में भी, भोर में भी हम लोग निकलते थे जी। फ्लैग मार्च करके। कहाँ कोई मैंने बाहर जा रहा है तो उससे मैंने जो हम लोग मैंने किसी को कहने भी गए कि सब चहेट रहा है, बोलो शौचालय नहीं है तो हम जाएंगे कहाँ, हम लोग खुले में करेंगे। हम लोग ने मेहनत की है। हमारे पंचायत का वार्ड सदस्य भी है और मेरे पंचायत का जितने सभी लोग हैं, सभी लोग ने मुझे सहयोग किया इस शौचालय बनवाने में कि कम से कम प्रत्येक घर में शौचालय हो जाए, जिससे स्वच्छता, गंदगी ये सबसे कम से कम निजात पाए। इसके लिए लगभग 1000 से ज्यादा परिवारों को अभी तक ले शौचालय का राशि मिल चुका है। अभी बहुत भी बन करके तैयारी है, लगभग 250 बन के तैयारी है। भुगतान होना बाकी है। इसका भी रजिस्ट्रेशन भी कुछ का हुआ है, बहुत का रजिस्ट्रेशन ही बाकी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो लोग का भुगतान हो जाए, इसलिए कि हम लोग कहते हैं कि उन लोग का भुगतान हुआ, हम लोग का भुगतान नहीं हो रहा है। तो हम लोग बढ़िया अधिकारी से हम लोग बात करते रहते हैं कि कम से कम ये सब रजिस्ट्रेशन करके सबको भुगतान किया जाए। चलिए सर, आगे जो है मवेशी सेट बनना था मनरेगा के माध्यम से, तो आपसे जानना चाहेंगे तो सर मवेशी सेट पे कितना बना है आपके पंचायत में? मवेशी सेट मेरे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं बना है, बनाना है, लेकिन मनरेगा का सिस्टम के चलते इसमें कि जो है पूंजी लगा करके बनाना और पेमेंट नहीं होना जी। तो शुरुआत मैंने हुआ था, लेकिन कुछ शुरुआत हुआ तो 10 गोले बना, लेकिन पेमेंट में जो है से दिक्कत होने लगा। इसलिए जो है से पेमेंट के कारण जो है से आगे हम नहीं बना पाए। ऐसे हम कोशिश में है कि पुनः हमको पंचायत की जनता हमको दोबारा लाती है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम किसान भाइयों के लिए मवेशी का सेट ज़्यादा बनाने का कोशिश करेंगे। और मनरेगा के तहत जल जीवन हरियाली जो है विश्व में बिहार का एक स्थान नाम आया है। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये था कि चापाकल तक सोख्ता का निर्माण हो कि जिससे पानी का लेवल जल जीवन हरियाली के लिए जो है, तो उसमें जो है पानी का लेवल 2018 में जी पानी का लेवल इतना खराब हो चुका था जी हमारे वैशाली जिला में। उसी समय सब जगह देखा गया कि भाई पानी का लेवल इतना नीचे आ गया है, तो लोग जो है से चापा के लिए गड्ढा कोर के या क्या क्या मैंने लगा करके उसको पानी निकाल करके यूज करते थे। तो इस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने हुआ कि भाई पानी का लेवल कैसे मैंने बरकरार रखा जाए। तो इसके लिए प्रत्येक चापाकल सोख्ता के लिए उन्होंने ये जारी किए। तो लगभग 300 चापाकल तरह हम लोग ने सोख्ता मैंने बनवाए हैं कि कम से कम पानी का लेवल बरकरार रहे। चलिए सर, एक और सवाल। चूंकि सरकार का जो है 7 निश्चय योजना में जो है नल जल की योजना ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है,
तो सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है सभी पंचायत की जनता नल जल का पानी पी रहे हैं? हाँ देखिए, हाँ जी। पानी हमारे यहाँ 14 वार्ड है, 14 वार्ड में नल जल का कार्य पूर्ण हो चुका है। जी इसमें ऐसा मैंने व्यवस्था है कि कहीं न कहीं मैंने थोड़ा सा नहीं गड़बड़ी होता है, लेकिन मेरा रेगुलर यहाँ पंचायत में हम मिस्त्री रखे हुए हैं। जी जिधर से न्यूज आया कि वहाँ माने कहीं पानी थोड़ा लीकेज हो रहा है, चाहे नल खराब है, यहाँ तुरंत कार्रवाई मैंने यहाँ करते हैं। रेगुलर मेरे यहाँ आदमी रखे हुए हैं इसको मैंने कि देखिए यह मुख्यमंत्री क्या माने बिहार के लिए महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए कि ये नल जल योजना का जो पानी जो है यह इतना फायदेमंद है, जिनका पेट का बेकार का समस्या हो, यदि यह पानी पीते हैं जी तो हम जानते हैं कि उनको 75% तबीयत उनका ठीक हो जाएगा पेट का। इसलिए कि इतना न गहराई का पानी है, 400, 450, 450 इस तरह मैंने पानी नीचे का पानी है, और वो स्वच्छ पानी मिलेगा तो क्यों नहीं लेना चाहिए। सब लोग चापाकल का पानी हमारे यहाँ सब लोग हम लोग मैंने घूम घूम के बोल दिए हैं कि आप पानी इसी का यूज कीजिए, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम चलाना है। सुबह पानी चलता है, इसको लेकर के रख दीजिए, दिन भर खाना बनाना है तो खाना बनाइए और पीजिए, और शाम को फिर पानी रख दीजिए, फिर खाना बनाइए चाहे खाइए। चलिए इसके बारे में मैंने जो है अच्छा है मैंने हमारे यहाँ में पेयजल का, जो कहीं त्रुटि होगा हम लोग पेयजल पर पूरा चढ़े हुए हैं, कहीं से कोई त्रुटि नहीं हो। सर सड़कें कितनी बेहतर है आपकी पंचायत? देखिए सड़कें हमारे पंचायत में बहुत बेहतर है। मेन सड़क तो समझिए कि सांसद विधायक मंत्री जी लोग से मैंने वो लोग बना चुके हैं जी। एक सड़क मेरे यहाँ है जो हमारे पंचायत का मुख्य सड़क है, जो दाऊद नगर नंदालपुर मेन रोड से ये हमारे सिमरा घाट की आती है, 5.5 किलोमीटर है जी। यह सड़क आज तक ले सुधरी नहीं। हम लोग जब सोचते हैं कि अच्छा बन जाए, लेकिन कभी न कभी कोई एजेंसी आया मन नींव पोत के चला जाता है। और इस साल बरसात में इस सड़क में 2 पुलिया ध्वस्त हो गया कि गाड़ी आना जाना बंद हो गया, इसलिए कि हम लोग का यहाँ से मेन मुख्यालय के माने जो कहिए ना मैंने कि वैशाली मुख्यालय चाहे मंसूरपुर रोड का हम लोग का मुंह टूट गया था, इसलिए कि हमारे रोड पर बरसात में 3 फीट पानी चल रहा था जी। तो हम लोग यहाँ नाव चलाए हैं बरसात में, इस कारण जो है मेरे यहाँ रोड ध्वस्त हो चुका है, इसको बनना अति आवश्यकता है। इसलिए कि हम लोग का कोई योजना नहीं है कि उसको हम बना सकते हैं, कोई मरम्मती करा सकते हैं। हम लोग के साथ नीचे के योजना के तहत मैंने जो टास्क दिया गया है राज्य सरकार द्वारा पक्की गली बनाना, तो हम लोग इसमें मैंने लगभग काम पूर्ण हो चुका है। अच्छा सर, मुखिया जी आपसे जानना चाहेंगे कितनी ऐसी कच्ची सड़कें बची हैं आपकी पंचायत में? देखिए कच्ची सड़कें नहीं है, लेकिन पीसीसी कराने के लिए तो है, जो कि हम लोग का योजना से संभव नहीं है। वह जब भी बनेगा तो वो प्रधानमंत्री सड़क योजना से बने या मुख्यमंत्री सड़क योजना से बने, उससे यहाँ बनेगा तो सड़क सुधरेगा। लेकिन हम लोग का योजना तो थोड़ा राशि आता है, तो हम लोग का हम टोला का विकास करना है, हम लोग का संपर्क सड़क बनाना है। जी, संपर्क सड़क में सभी मैंने जितना भी संपर्क सड़क बनाना था इस टोले से इस टोले में, तो इस तरीके का जितने भी सड़कें हैं सभी को आप कंप्लीट कर चुके हैं? देखिए कंप्लीट होने के बाद कुछ जमीनी विवाद है जी, कुछ जमीन ऐसा है कि हम नहीं जोड़े, वहाँ तो सरकारी सड़क है नहीं। अच्छा। वहाँ निजी सड़क है, लेकिन वहाँ लगभग 100 गो घर है जी, 100 परिवार रह रहा है, 150 परिवार रहा है। तो वैसा परिवार के लिए हम लोग जोड़ने का कोशिश किए हैं। ऐसा कई कैसा योजना हम लोग ले लिए हैं, मैंने ग्राम सभा में लेकर के योजना कार्रवाई में चला गया है, मनरेगा से हम लोग उसको जा रहे हैं टैग करने, इसलिए कि वहाँ लगभग कम से कम 150 का जनसंख्या है जी। उसको आने के लिए कोई रास्ता नहीं। तो उसके मेरा काम है कि जो जहाँ विकास नहीं हुआ उस जगह को ही विकास करना है, जो सबसे पिछड़ा इलाका है। ये गांव मेरे यहाँ मखदुमपुर ग्राम है जी जी, कि हम जानते हैं कि आज तक ले उस एक ग्राम में सड़क नहीं, अच्छा, सड़क नहीं है। जिस समय मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मुन्नी देवी पंचायत समिति थी, उस समय भी योजना को हम लेकर के हम वहाँ चले कि इस योजना को हम करा दें, लेकिन उस आपसी विवाद के चलते टोलों के लिए वह कार्य नहीं हो पाया। पुनः मुखिया बनने के बाद में मेरा भी लालसा था कि उस सड़क को मैं बनाऊंगा, लेकिन सड़क पर मेरा कार्य चालू है। सड़क का सभी 4 बार बैठक किए हैं उस गांव में लोगों का कि पिछड़ा इलाका है, यहाँ जब सड़कें नहीं है तब के एरिया का विकास कैसे, तो उसको हम अपने पंचायत से
फुलाट पंचायत से कनेक्ट कर रहे हैं उसको। चलिए सर, आगे जानना चाहेंगे, अगर जनता ने चाहा आप फिर से आपके कार्य को देखकर आप मुखिया पद पर आते हैं तो मॉडल पंचायत बनाने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा प्राथमिकता है कि मेरे यहाँ एक सरकारी पोखर चौक है, जी जी, इसका सौंदर्यीकरण होना अति आवश्यक है। चलिए। इसलिए कि पंचायत का मुख्य सड़क, जी जी, अब मुख्य चौक भी है, वो है जी, यहाँ हमारे लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अति आवश्यकता है। इसलिए कि मेरा यहाँ से 12-13 किलोमीटर पड़ता है चलिए, वैशाली। जी जी, तो ये चीज के लिए हम लोग प्रयासरत बहुत है, ग्राम सभा से लेकर के राज्य सरकार तक हम बहुत बार लिखे हैं, चलिए। लेकिन अभी कहीं से स्वीकृति मुझे मिली नहीं। जी, और यहाँ मैंने मॉडल पंचायत के लिए जी, जो सरकारी जो व्यवस्था जो हमको आएगा कि हाँ सहयोग जो सरकार हमको करेगी कि हाँ इसको इसी से व्यवस्था करना है, तो हम तो मैंने तत्पर है काम करने के लिए, इसलिए कि हम 18 घंटा काम करते हैं।